तो ये मंदिर बनने से आप खुश नहीं हो? नहीं, क्या है इतना क्यों ट्रेंड पे चल रहा है, क्या है भाई राम तो आप मंदिर। वो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिप हिपीज। और जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है। तो आइए हम लोगों के ओपिनियन जानते हैं कि उन्हें एज अ हिंदू कैसा लग रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस खबर को सुनकर हमारे हिंदू बहनों और भाइयों में खुशियों की कितनी उमंगें जगी हुई हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमें वहाँ दिख रहा है, हम वहाँ उनसे पूछने चलते हैं। सर, आपके 2 मिनट मिल सकते हैं हमको? जी बिल्कुल, बोलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है, तो आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए, ये 500 साल की मेहनत है। हमारे जितने भी राजनेता, हमारे अभिनेता, कितने लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है, खून पसीने से जो हम लोगों ने युद्ध करके ये जो मंदिर जीता है। तो ऑब्वियसली लोग बहुत खुश हैं। और जैसा कि हमारे पूरे एरिया में, पूरे दिल्ली में लोग बहुत खुश हैं। अयोध्या में दूर दूर से लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी बहुत खुश होंगे। और शुरू से हमारे पिताजी तो मतलब रामचरितमानस का काफ़ी पाठ वगैरह करते हैं। तो एक बचपन से ही भगवान राम के लिए एक प्रेम, एक उत्कंठा कह सकते हैं आप, जो हमारे हृदय के अंदर है। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मैं चाहूँगा कि 22 जनवरी को सभी लोग आएँ और लाइव देखें। अगर कहीं भी कोई भी किसी भी देश के कोने में है तो अपने टीवीज़ पे देख सकते हैं, फ़ोन पे देख सकते हैं लाइव। अगर ऑफिसेज़ में है तो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप्स पर ज़रूर देखिए राम मंदिर, क्योंकि ये 500 साल की मेहनत रही है हमारी। तो चलिए, आपने ये तो बोल दिया कि जरूर देखिए। अब आप क्या सोच रहे हैं, कब जाएंगे आप राम मंदिर घूमने? राम जी त्रेता युग में आए हाँ, थे। मुझे भी जाना है। एक्चुअली हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग 22 तारीख को ही जाएंगे, लेकिन अभी राम थोड़ा जी कौन कुछ से युग में आए पर्सनल थे? इश्यूज़ की वजह से हम जा नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, राम मंदिर जैसे ही उद्घाटन हो जाएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और धीरे धीरे सब लोग तो जा ही रहे हैं। तो चलिए एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। राम मंदिर का उद्यापन फाइनली हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। सो गाइज, आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि इतिहास कभी ना कभी अपने आप को एक बार तो जरूर दोहराता है। एक टाइम था जब त्रेता युग में राम जी सिर्फ 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, और आज ये कलयुग का टाइम है जहां पर फिर से श्री रामचंद्र जी 500 साल के बाद पूरा वनवास काट के फिर से अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो हमारे हर हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो वहां पर मुझे एक मैम दिख रही है, तो उनसे मैं पूछती हूँ उनका क्या ओपिनियन है, क्या इस चीज के बारे में वो बताती है। चल मैम, मुझे आपसे पूछना, जैसे आपको पता ही कि 22 जनवरी को बहुत बड़ा दिन है हर एक हिंदू के लिए। तो जैसे राम जी आ रहे हैं, आपको पता ही है मोदी जी ने इतना भव्य मंदिर का निर्माण बना करा है, इतना खर्चा उस पर किया है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर ये खर्चा किसी स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए अगर होता, या सड़क निर्माण के लिए होता, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता? ये भी ठीक है। सबसे पहले तो जो मंदिर का उद्घाटन है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको। आपको भी मैम। ठीक है। बाकी जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हॉस्पिटल्स बनते तो ज़्यादा अच्छा होता। कि अब आप भी जानते हैं कितने गरीब लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा सकते। तो ये कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन जाते तो उनका भी फायदा होता, वो फ्री में इलाज तो अपना करा पाते है ना। और स्कूल्स को अगर लेके बात करें तो है कि स्कूल्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, लोग, आपको पता है कितनी जनसंख्या है, ठीक है, तो जितने लोग एजुकेटेड होते तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी को स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में पैसा लगाना चाहिए था, ताकि लोगों का भी भला हो। मतलब मंदिर बनवा के उन्होंने गलती करी। नहीं, गलती भी नहीं कह सकते, बट अगर वो ये इसमें पैसा ना लगाकर इतना पैसा स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता और देश का भी भला होता। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर। थैंक यू। जैसे कि मैम आपको पता ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो आपको नहीं लगता है कि ये मतलब ये जो पॉलिटिकल व्यू से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि हर जगह मतलब इस मंदिर के निर्माण से हर जगह मोदी मोदी ही नाम शो हो रहा है? तो आपको लगता है अगर ये मंदिर की जगह अगर कुछ मोदी जी अगर ऐसा करते कि जितना पैसा उन्होंने मंदिर बनाने में लगाया है, उतना पैसा किसी हॉस्पिटल के लिए या स्कूल के लिए या रोड निर्माण के लिए अगर वो करते तो ज़्यादा अच्छा होता हम लोगों के लिए? तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के लिए बताइए। एक्चुअली मैम क्या ठीक है, मतलब एक जैसे हमारे भारत में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये होना ठीक है, पर थैंक यू। जैसे भारत देश में हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इतनी सारी चीज़ें ठीक है मंदिर खुलेंगे, पर अगर मोदी गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के बजाय उस पर फोर्स किए होते, जैसे एजुकेशन को लेके, जो यूथ के जैसे जॉब्स को लेके, अब उस पर तो ज़्यादा फोर्स किया जाता कि नहीं हमें उस पर घर में ध्यान देना है, या फिर जितने बड़े बड़े लोगों ने जिसमें डोनेशंस दिए हैं उन डोनेशंस को अगर हम
अपने इंडिया की जो एक स्ट्रक्चर इसमें हम अगर लेते हेल्प, आई थिंक ज़्यादा वो यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू जो उन्होंने अयोध्या में इतना ज़्यादा ही मतलब आंखों बंद करके लोगों ने दान जो कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्योंकि एट द एंड में जब वोट वगैरह आएगा तो फिर कहेंगे मोदी को ही जीतना है, तो देखा जाता है कि एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है कि भाई हमें मोदी गवर्नमेंट फिर से लाना है, तो मुझे शायद ये लगता है। मैम आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पे? देखिए मेरा ओपिनियन यही है कि कुछ चीज़ें धार्मिक होनी भी चाहिए देश में, ठीक है। ये हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह तो बन ही रहे हैं, इन पे कोई रुकावट नहीं है, बट ये है कि अगर हम कुछ धार्मिक चीज़ें भी अपने देश में लाए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनको आधी चीज़ें पता ही नहीं है, राम कौन है, सीता कौन है, उनको पता ही नहीं होती काफ़ी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, अब सोशल मीडिया पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है। तो अब पहले क्या था, पहले भोले शंकर जी ट्रेंड पे आए थे, फिर कृष्णा जी आए, अब राम जी आ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग चल रहा है, कुछ ऐसा जैसे सीन भी इंस्टाग्राम है। पे सॉन्ग ट्रेंडिंग चलता है वैसे ही भगवान चल बट रहे ये हैं कोई trending नहीं, पे। एटलीस्ट लोगों को ये इतना तो पता चल रहा है कि है कौन ये, एटलीस्ट कुछ चीजें तो पता चल रही है। बाकी जो है मेरे हिसाब से तो जो है राम मंदिर अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पवित्रता एक पर्टिकुलर स्थान पर होती है वो आई थिंक हर जगह हमें नहीं मिलती। तो आई थिंक अयोध्या में जो बन रहा है वो बहुत अच्छा है, और एक उसकी अलग ही एक पहचान होगी अब कि हाँ अयोध्या किस नाम से जाना जाता है। भाई देखो थे। अगर चीजें बनी हैं तो वहाँ जाने का फिर मेरा खुद का ही मन करेगा कि क्या है, इतना क्यों ट्रेंड पे चल रहा है, क्या है भाई राम मंदिर। तो आप वो सर्च करोगे मतलब सर्च अपने अकॉर्डिंग कि करूंगी, क्या फिर है। क्या पता मैं कुछ टाइम बाद जाऊंगी उधर, जाऊंगी तो अच्छा। चीजें देखूंगी। सो देखने से जो चीजें हमें पता चलती है ना, वो उतना हमें आई थिंक सुनने से नहीं चलती। चलो ग्रेट मैम, चलो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो पॉलिटिकल मैम ये के पॉइंट थोड़ा ऑफ व्यू सा से तो ये जो है ना लोग इसको इस बात को लेके बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं, और मोदी ने ये जो है ना बड़ा तेज दिमाग खेला है, क्योंकि 2024 में हमारे लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन आ रहे हैं, और इसलिए उसने पॉइंट लिया कि हम मंदिर का वो करेंगे तो एक बार 5 साल के लिए फिर मोदी राज आ जाएगा। और जो कि ये बिल्कुल थोड़ा सा वो है, हमें क्या है कि ना 5 साल के बाद कोई भी नेता को बदल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये होता है कि 5 साल किसी का भी काम देखना चाहिए, 5 साल के बाद दूसरा आएगा तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके तो आएगा। आपको लग रहा है कि मोदी ने इन पिछले 10 साल में बहुत कुछ किया है? ऐसे हर कोई करता है, जो राज में रहेगा वो सरकार करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ नहीं करेगी। मगर एक चीज है कि जैसे कांग्रेस हमारी ये जो है कि कांग्रेस पार्टी ये बात को लेकर चल रही, वो चर्चा में है कि ये अधूरे मंदिर में हम कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो अधूरा मंदिर का वो तो बन अभी चुका है पूरा ना? नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा। अभी उसके अंदर काम चल रहा है। जैसे हमारे महान जितने भी वो हैं पुजारी लोग जो हैं वो सब ये चीज बोल रहे हैं कि अभी अधूरे मंदिर में नहीं कर सकते। मगर मोदी ने ये बहुत षड्यंत्र के साथ ये करा कि 2024 में ही क्यों करा उसने। अच्छा। इलेक्शन से बिफोर ही क्यों करा, करना था तो उसे पहले कर लेता या बाद में करता, इलेक्शन के जीत जाता तब। मगर क्यों करा उसने अपना बड़ा तेज दिमाग खेला है। इस वजह से ये जो है कि मंदिर के चक्कर में कि वो इलेक्शन जीत जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मंदिर बना है वो ठीक है कि ठीक है या नहीं? मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि ना बिल्कुल थोड़ा बहुत ठीक ही है, और बाकी नहीं भी है। इसकी जगह उसने अगर थोड़ा सा और अच्छा वो अपॉर्चुनिटी पैसा लगा के कोई यूपी में ही उसे खोलना था तो कोई अच्छी से IIT या कुछ और खोलता, उससे कुछ लोग बनते। जैसे हमें जो हम विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं वो लोग यूपी में रह के पढ़ाई करते। ग्रेट। और वही चीज, इसलिए थोड़ा सा मंदिर तो रहना चाहिए। मंदिर में इतनी बड़ी जगह में मंदिर नहीं रहना चाहिए, थोड़े जगह में बनाता। मतलब आपको लग रहा है कि उसकी जगह मंदिर की जगह कोई कॉलेज या अच्छा कोई होता, या जैसे या हमने रोड विदेशों में निर्माण होता, हॉस्पिटल होता, या हाँ वो चीज होनी चाहिए। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है बस आपसे यही है, तो ये मंदिर बनने से आप खुश नहीं हो? नहीं, मंदिर बनने से ये खुश हूँ कि हाँ थोड़ा सा हमारा हिंदुत्व राज आ जाएगा। मगर जो मंदिर को इतना हम उछाल रहे हैं, इसको मंदिर को इतना उछालना नहीं चाहिए। इसको ये 500 राजनीतिक साल बाद राम जी आ रहे हैं वापस, 500 साल बाद आ वो रहे हैं, आजादी क्या मिली उनको क्या दोबारा वैसे नहीं से? थे लोगों के मन में राम जी? एक मंदिर बना देंगे तभी राम जी आएंगे। पॉइंट है थे, है कि रामायण का जब बट तब उनका लोग एक ने प्रॉपर स्थान ही था ना, उनको पहले वहाँ से वो हटा दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के स्थान में क्या पत्थर की मूर्ति कोई भगवान हो जाते हैं, उसको आप मानते हो? अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो आपके घर में भी मंदिर है लेकिन फिर भी आप बाहर निकल कर जाते वो हो जाते ना? हैं, मगर क्या जब दिल में होने चाहिए ना लोगों के। मुंह में आप बोल रहे हो कि राम 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 राम, और अंदर तुम्हारे छल कपट भरा हुआ। ग्रेट। फिर चलो ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान के मुझे बहुत अच्छा लगा राम मंदिर के लिए। तो मिलते हैं हम किसी अपने नेक्स्ट पर्सन से। तो हमें एक और भैया मिल गए हैं, उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो बताइए। तो राम मंदिर बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि राम मंदिर बन रहा है? 500 अच्छा लग साल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सरकार जो आई है इससे बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, और हम लोग और आगे बढ़ेंगे इससे।
तो आपको नहीं लग रहा जैसे मोदी जी ने इतना पैसा जो मंदिर निर्माण में करा है उससे अच्छा कोई मतलब कि हॉस्पिटल बनवा देते या बनवा रखे हैं, स्कूल्स ऐसी बात होते कोई नहीं, स्कूल्स भी या हैं। फिर रोड का निर्माण रोड का कराते भी या कुछ निर्माण गरीबों करवा के लिए कुछ रखे हैं। अच्छा करते। नहीं तो राम मंदिर चाहिए था ना, वहाँ पे मस्जिद से तो अच्छा है ना हमारा राम मंदिर हो। अच्छा मस्जिद की जगह पे जब हमारा राम मंदिर बना तो ज्यादा बेटर है ना वो तो हमारे लिए। अच्छा, बहुत तो इसमें अच्छा ज्यादा काम कुछ किया। पैसा खर्च नहीं कर दिया मोदी नहीं, जी ने, नहीं, कोई आपको नहीं issue लग रहा? कोई दिक्कत नहीं। इतने पैसे अगर हम लोगों के ऊपर नहीं, खर्च नहीं, करते नहीं, कोई तो बात हम नहीं, आगे कोई कुछ दिक्कत नहीं, कर इंडिया लेंगे, हमारा कोई और बात आगे सक्सेस होता। बढ़ेगा 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 तो मतलब इंडिया। आपको लग रहा है मोदी जी ने बहुत अच्छा बहुत काम अच्छा करा, किया, तो बहुत। वोट आप किसको दोगे? मोदी जी को देंगे। मोदी जी ने वोट बहुत इकट्ठा कर लिया अपने लिए। पूछना जैसे आपको पता है कि राम मंदिर बन रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि जो मोदी जी ने इतना पैसा राम मंदिर में खर्च करा है वही पैसा अगर वो किसी हॉस्पिटल के लिए खर्च करते या किसी स्कूल के लिए खर्च करते या किसी रोड के लिए कुछ ऐसा कुछ करते तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता, ना कि एक मंदिर के लिए इतना पैसा वो मतलब वेस्ट है पूरा एक तरीके से। तो आप उसके लिए क्या ओपिनियन है, मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपने क्वेश्चन तो बिल्कुल सही पूछा है। जैसे कि राम मंदिर पे हमने देखा है बहुत पैसा खर्च हो गया है और 22 तारीख को जो है प्रतिष्ठा भी है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर बहुत अच्छा है मेरे पास। इसमें जो है मैंने देखा है कि जैसे राम मंदिर बन रहा है, अब उसको देखने के लिए जो है बहुत लोग बाहर बाहर से आएंगे। अब उससे जो है बहुत लोगों को इनकम होगी। इनकम कैसे होगी? जैसे हमने देखा है कि हम जो है हवेली वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे चार्ज लिखे होते हैं कि फॉरेनर के लिए इतना, इंडियन के लिए इतना चार्ज होता है। तो ऐसे ही जो है राम मंदिर में भी कुछ एंट्री फीस रहेगी, तो उससे बहुत लोगों की रोजी रोटी तो रहेगी। मंदिर में एंट्री फीस कहाँ होती है सर? कई मंदिरों में होती है, कई में फ्री होता है। जैसे ठीक आप है। अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम में होती है। हाँ, अक्षरधाम में होती तो है। इसमें भी क्या होता है, वो कर सकते हैं। अच्छा। अगर नहीं भी होती, 1% हम मान लेते हैं नहीं भी होती, बाहर से फॉरेनर्स आएंगे, वो वहाँ पे कुछ खर्चा करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। रिक्शे से अगर कोई जा रहा है, रिक्शे से इधर उधर जाना है, तो रिक्शे से रिक्शे वालों को इनकम होगी। अगर कोई फ्लाइट से आ रहा है तो एयरपोर्ट पे उतर के वो वहाँ से टैक्सी करेगा, तो उससे इनकम होगी। और जितना बड़ा मंदिर उतने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है उसे सफाई करने में, देखभाल करने में, तो उतने लोगों की वहाँ से इनकम बनेगी। तो इतने लोगों की बेरोजगारी जो है वो यूजफुल में आ जाएगी। इतने लोग अपने उनके घर का चूल्हा जल पाएगा और वो अपने अच्छे से खाना बना के खा पाएंगे और इतने लोगों की जिंदगी जो है अच्छे से चल पाएगी। और अयोध्या में जॉब्स वगैरह भी बहुत कम है, तो इसी बहाने मान लो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब लोग अपना काम धंधा कुछ ना कुछ उसके थ्रू वो स्टार्ट कर लेंगे। उसके थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। और साथ से हमारी जो संस्कृति है हिंदू धर्म में कि जो है राम मंदिर, आपने भी देखा है कि कितने टाइम बाद जो है हमें मौका मिला है, 500 साल बाद। हाँ, 500 साल बाद। और इसी मौके का हमें फायदा, और हमारी संस्कृति भी जो है इससे हमारी डेवलप होगी। लोग जो है इंडिया के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे जितना वो इसके बारे में सुनेंगे। तो मतलब मोदी जी ने सही करा है वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके, मंदिर में पैसा हाँ, इन्वेस्ट मेरे करके। ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि ऐसी चीजों को बाहर के लोग जितना देखने आएंगे उतना वो इंडिया के बाहर जाकर जो है बताएंगे कि ऐसे ऐसे। चलो ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। गाइस, आपने बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुने होंगे, सबके अलग अलग ओपिनियन है, वैसे तुम सबके अपना अलग अलग। opinion भी दे सकती हो एक बार। मेरा ओपिनियन तो यही है कि राम मंदिर जो बन रहा है वो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट जैसे हमारे एक पर्टिकुलर एक जगह थी पहले कि मथुरा में जा रहे हैं तो कान्हा जी मिलेंगे, या काशी में जा रहे हैं तो वहाँ पर भोलेनाथ जी मिलेंगे। तो अब हमारे लिए एक पर्टिकुलर जगह है कि अगर हम अयोध्या जाएंगे वहाँ हमारे श्री राम जी मिलेंगे। और जो हमने एक पर्सन से पूछा था, उन्होंने बोलता सोशल मीडिया पे उन्होंने बताया था हमें कि लोगों को पता नहीं था इस बारे में। राम मंदिर बनने के बाद लोगों को पता चलेगा। तो ये बात सच है कि हमारी जनरेशन को ज़्यादा धर्म के बारे में नहीं पता, और आने वाली जनरेशन को राम जी के बारे में पता चलेगा कि राम जी हैं, कौन है, स्टोरी क्या है, और कितने वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे थे, उन्होंने क्या क्या करा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। तो वही सब है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस भर भर के लाइक करना और जय श्री राम ज़रूर लिखना प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज।